कैसे भी सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे, जहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट में इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हायर एजुकेशन के लिए सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बात करते हैं एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 के सिलेबस को लेकर। सिलेबस में मैं पहले ओवरऑल जो एग्जाम पैटर्न वगैरह उसको लेके बता चुका हूँ। अब स्पेसिफिकली मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो एचएसएससी का जो इस बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का तो है ही पेपर, ठीक, और 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर आपके जनरल पार्ट के हैं। बात करें अगर मैथ्स की तो वो 50 नंबर का आने वाला है। जनरल पार्ट में मैं बात करूं ईवीएस की, आपकी 10 नंबर की है। आपका जो ये है सीडीपी वाला पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो आपका पार्ट है ये आपका होने वाला है 15 नंबरों का। इसके बाद हरियाणा जीके जो है ये आप लोगों की होगी 20 नंबरों की। बढ़िया वेटेज है हरियाणा जीके का, सब्जेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का। और बचे 5 नंबर भाई रोड सेफ्टी को। ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि टीचर से रोड सेफ्टी क्यों पूछी जा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल सेफली पहुंचने के लिए। तो 5 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं रोड सेफ्टी वाले। अब मैथ्स के जो 50 नंबर है इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे आप लोग भी से डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। मैं चाहता था कि आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा पाऊँ कि आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है HSSC, HSC आप लोगों को सर्च करना है। ट्रिपल हो गया, डबल HSSC मतलब सिर्फ। आप जाएंगे यहाँ पर मेन वेबसाइट पे, आपको यहाँ सिलेबस पे क्लिक मत कर देना, आप मेन वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पर सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइजमेंट 2/2003 TGT, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। ये देखो, आर्ट्स, इंग्लिश, होम साइंस, मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मैथ्स के लिए हम क्लिक कर लेते हैं। ईवीएस का सिलेबस वही जो आपका बेसिक सिलेबस होता है वो सारा रहने वाला है। इंट्रोडक्शन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, वाटर एंड सोयल पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट, वही सारा जो आपका 5th क्लास तक की ईवीएस होती है वो सारी रहेगी। आप उसे, उन किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी को। उसके बाद हरियाणा जीके जो है वो आएगी 20 नंबर की। रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, 1-2 एग्जाम्स में यूपी में पूछा जाता है, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 5% वेटेज इसका है, जैसे कि मैंने बताया था। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसके लिए DSSSB और KVS के जो पेपर होते हैं, DSSSB में 100 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। KVS में अभी जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें PRT में और TGT PGT में हर एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आया है, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं भाई मैथ पे। मैथ के सिलेबस को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में वो जो सारा आपका 10 तक वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी हो गई वो सब कुछ आ रहा है। सारी चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, ये आपको खुद भी डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इसमें बच रहा हो 12वीं तक का, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस पूरा है आपका, प्रोबेबिलिटी है, जियोमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैकेनिक्स, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, एडवांस्ड कैलकुलस, सारा की सारी चीज़ें हैं भाई। और ये 11वीं 12वीं वाला जो सिलेबस होता है वो, और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है टॉपिक पढ़ के वो ग्रेजुएशन तक जा रहा है। तो आप किन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए आप DSSSB TGT, सबसे पहले तो HTEST TGT वाले जो क्वेश्चन है वो करिएगा। उसके बाद HTET TGT के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर ले मैथ वालों को, आप DSSSB के TGT के क्वेश्चंस कीजिएगा, आप UP TGT के क्वेश्चंस कीजिएगा। ये 3 अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं TGT लेवल के तो काफ़ी हद तक आपके सारे MCQs कवर हो जाएंगे। करना क्या नहीं है, आप लोगों को हाल फिलहाल में हुए एग्जाम KVS TGT के क्वेश्चंस मत करने लग जाना। वो बहुत ही अलग लेवल था, उसमें 10वीं तक के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे 11वीं 12वीं सिलेबस में है और कठिनाई स्तर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का देखने को मिलेगा।
ठीक है। 50 सवाल मैथ के आएंगे, कौन से पार्ट से कितने सवाल आएंगे इसे लेके तो भी कुछ कहना काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन आप समझ के चलिए जब भी एग्जाम होता है तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा वाला जो पार्ट होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल वाला, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा हमेशा से टीजीटी वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब एग्जाम में कोई मुश्किल से आपको भाई सीईटी से पहले कंडक्ट कराना है, हरियाणा सीईटी से पहले से एग्जाम को कंडक्ट कराना चाह रही है एचएसएससी, तो उससे पहले 1.5-2 महीने में आप लोगों को सटीक तैयारी करनी पड़ेगी। बैच कहीं पे आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं सबसे ज़्यादा तैयारी के बाद जो सिलेक्शन होगा बच्चे का वो सेल्फ स्टडी से होगा। अब बैचेज खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी adda247.com पर विजिट करके आप बैचेज खरीद सकते हैं, लेकिन बैच तभी खरीदिएगा जब आप बैच के टाइम से डबल टाइम आपके पास पढ़ने के लिए हो, सेल्फ स्टडी करने के लिए हो। तो ये थी मेरी कुछ सलाह छोटी मोटी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक आप करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि एक लंबा साथ हम और आप लोगों का रहने वाला है इस चैनल पे। बढ़िया जानकारी आप लोगों तक हमेशा लेके आते रहेंगे, जेन्युइन चीज़ें बिल्कुल, जो मैं अगर अपने किसी भाई बहन को अगर बताता तो वो चीज़ें जो मैं उन्हें बताता वो आप लोगों को बताएंगे। कोई भी ऐसे गुमराह करने वाली जानकारी कभी नहीं मिलेगी। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं आयुष चौहान इसी के साथ अलविदा लेता हूं।